महीनों से मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को खत्म करने की कोशिशों के बीच अमेरिका और ईरान आमने सामने आए, लेकिन शांति की उम्मीदों के बीच पहले ही बैठक में टकराव की तस्वीरें सामने आ गई। स्विट्जरलैंड में हुई दोनों देशों की पहली हाई लेवल वार्ता तनाव आरोपों और कूटनीतिक खींचतान के बीच खत्म हुई। अब सवाल ये है कि क्या शांति की राह शुरू होने से पहले ही बंद हो रही है। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बातचीत की कमान संभाली। हाल ही में हुए अंतरिम समझौते के बाद ये पहली औपचारिक बैठक, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि 4 महीनों से जारी संघर्ष को खत्म करने की दिशा में कोई ठोस रास्ता निकलेगा। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही ईरान ने अपनी तेवर साफ कर दी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों से अलग अलग मुलाकात की और साफ कहा कि अमेरिका को पहले अपने वादों को जमीन पर लागू करना होगा। खासकर लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर ईरान ने कड़ा रुख अपनाया। ईरान का आरोप है कि अमेरिका अब तक सीजफायर लागू कराने में नाकाम रहा है। तेहरान का कहना है कि लेबनान में जारी इजरायली हमले इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि समझौते की पहली शर्त ही पूरी नहीं हुई। करीब 80 मिनट तक चली इस बैठक में प्रतिबंधों में राहत, ईरान की फ्रीज संपत्तियों की रिहाई और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन बातचीत के दौरान अचानक ऐसा मोड़ आया जिसने माहौल को और गर्म कर दिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर ईरान को चेतावनी दी कि लेबनान में अपने सहयोगी समूहों को नियंत्रित करे। ट्रंप का ये बयान वार्ता के बीच आया और ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस पर भड़क उठा। हालात ऐसे बने कि ईरानी प्रतिनिधि कुछ समय के लिए बैठक छोड़कर बाहर चले गए। हालांकि बाद में गालिबफ ने कहा कि अमेरिका को अपने सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि ईरानी सेना किसी भी परिस्थिति का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने माहौल को सामान्य दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कठिन कूटनीति वार्ताओं में ऐसे उतार चढ़ाव आम बात है और बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वैसे ये भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के लिए नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। तनाव का असर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तावित प्रतीकात्मक हैंडशेक और संयुक्त फोटो से भी साफ इनकार कर दिया। ये संकेत था कि दोनों देशों के बीच भरोसे की खाई अभी भी काफी गहरी है। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य मौजूदगी फिलहाल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इजरायल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं इस कूटनीतिक गतिरोध का असर वैश्विक बाजारों पर दिखा। निवेशकों की चिंता बढ़ी और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया। ब्रेंट क्रूड $81 प्रति बैरल के पार पहुंच गया और एक ही दिन में $1 से ज्यादा महंगा हो गया। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या अगली वार्ता में कोई समाधान निकलेगा या मिडिल ईस्ट का संकट और गहरा जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।